अस्सलामुअलैकुम। रोज़ाना नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को जिन भूत और आसेब पर तब तक यकीन नहीं आता जब तक वो आसेब अपनी आंखों से ना देख लें। नूरीन के साथ भी यही हुआ था। वो एक 30 साल घरेलू औरत थी। उसका शोहर दुबई होता था। वो एक छोटे से फ्लैट में किराए पर रहती थी। दिन को वो अकेली होती, लेकिन रात को उसकी अम्मी उसके पास सोने आ जाती थी। शादी को 5 साल होने के बाद भी वो औलाद की नेमत से महरूम थी। इसीलिए अपना अकेलापन दूर करने के लिए वो अक्सर पार्क या शॉपिंग करने जाती। एक बार वो शॉपिंग करने मार्केट चली गई और वहीं से वो एक जनरल स्टोर पर गई, जहां वो मेकअप वगैरह का सामान खरीदने लगी। दुकान में दाखिल होते ही वो सामान का जायजा लेने लगी। फिर अचानक उसकी नज़र एक बहुत ही अजीबोगरीब शीशे पर पड़ी, जो दुकान के एक कोने में छुपा कर रखा गया था। वो शीशा देखने में काफ़ी अजीब और पुराने ज़माने का था। एक दो जगह से वो शीशा टूट भी चुका था, लेकिन वो काफ़ी पुराना और कीमती शीशा लग रहा था। ऐसे शीशे आजकल नहीं मिलते थे। नूरीन वो शीशा उठाकर सेलमैन के पास गई और उससे शीशे की कीमत पूछी। वो सेलमैन शीशा नूरीन के हाथ में देकर हैरान हो गया और उसने नूरीन से पूछा, ये शीशा आपको कहाँ से मिला? नूरीन ने बताया, मैंने दूसरे लाइन वाले काउंटर में ये शीशा पड़े देखा था। फिर उस सेलमैन ने एक मुलाजिम लड़के को बुलाकर उसे डांटना शुरू कर दिया कि ये शीशा दुकान में कौन लाया। मुलाजिम डांट सुनता रहा और नूरीन हैरानगी से सेलमैन को देखती रही कि सेलमैन मुलाजिम को क्यों डांट रहा है। फिर सेलमैन ने नूरीन की तरफ माजरत खाना अंदाज में देखा और कहा, सॉरी बहन जी, ये शीशा फिरोख्त नहीं है। नूरीन कुछ हैरान हुई और सेलमैन से पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या है इस शीशे में? सेलमैन ने बात टालते हुए कहा, आप छोड़ें, आप कोई और शीशा देखें। वैसे भी ये शीशा तो टूटा हुआ है। लेकिन नूरीन को तजस्सुस होने लगा। वो बोली, मैंने यही शीशा खरीदना है और अगर ये शीशा फिरोख्त नहीं है तो दुकान में क्या कर रहा है? उस सेलमैन ने टालते हुए कहा, बहन जी, इस शीशे को छोड़ें, ये बहुत महंगा है, आप कोई और शीशा ले लें। लेकिन नूरीन जिद पर अड़ी रही। उसने कहा, जितना भी महंगा हो, मैं यही शीशा ही खरीदूंगी। नूरीन को जिद को देखकर सेलमैन लाजवाब हो गया। फिर उस सेलमैन ने ठंडी सांस भरकर कहा, अच्छा ले जाएं ये शीशा। नूरीन ने शीशे की कीमत पूछी। उस सेल्समैन ने कहा, आप बस शीशा ले जाएं, ये फिरोख्त नहीं है, हम इसके पैसे नहीं ले सकते। नूरीन उस सेल्समैन की बात पर काफ़ी हैरान हुई और उसने कुछ उलझकर उस सेल्समैन को देखा और हैरत से बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? फिरोख्त क्यों नहीं है? आप इसके पैसे क्यों नहीं ले रहे? ऐसी क्या बात है? सेल्समैन ने आसपास देखा। दुकान में उस वक्त कुछ खास रश नहीं था। फिर वो नूरीन के करीब होकर सरगोशी करने वाले अंदाज में बोला, हम इस शीशे के पैसे इसीलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये आसेबी शीशा है। इस शीशे को आज तक जिसने ख़रीदा है उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गलत हुआ है, इसीलिए हर ग्राहक इस शीशे को वापस कर जाता था। मेरा मशवरा माने तो आप भी इस शीशे को ना ले जाएं, क्या पता आपका भी कोई नुकसान हो जाए। सेल्समैन की पूरी बात सुनने के बाद नूरीन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, भाई साहब, ये आप किस ज़माने की बातें कर रहे हैं? ये साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। नूरीन सेल्समैन का मजाक उड़ाती हुई दुकान से बाहर निकल आई और वो शीशा अपनी पर्स में डाल दिया। फिर वो घर चली आई और घर आकर उसने शीशा टेबल पर रख दिया और किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगी। चाय बनाकर वो वहीं किचन में चाय पीने लगी। फिर चाय पीकर वो किचन से निकली और अपने कमरे में वापस चली गई, लेकिन टेबल पर शीशा मौजूद नहीं था। नूरीन हैरान होकर इधर उधर शीशे को ढूंढने लगी। पूरा घर ढूंढा लेकिन शीशा कहीं नहीं था। फिर उसने अपना कमरा देखा। वो शीशा उसके कमरे की अलमारी में से निकली। वो पहली बार कुछ हैरान हुई क्योंकि जिस अलमारी से वो शीशा निकला था वो नूरीन की ज़ाती अलमारी थी और हर वक्त उस पर ताला लगा रहता था, जिसकी चाबी भी खुद के नूरीन के पास ही होती। फिर वो शीशा अलमारी में कैसे पहुंची? खैर, नूरीन ने सोचा शायद उसने खुद ही गलती से वो शीशा अलमारी में रख दिया हो। शाम के वक्त वो दूसरे कमरे में बैठी थी और टीवी देख रही थी। शीशा टेबल पर रखा था और नूरीन गौर से शीशे को देख रही थी। फिर नूरीन ने शीशे को उठाकर देखना शुरू किया। वो खुद को शीशे में देखकर अपने बाल बना रही थी। अचानक उससे शीशे में एक औरत नजर आई जो शीशे में कंघी कर रही थी। नूरीन ने फटी नज़रों से शीशे को देखा और चीख मारकर वो शीशा दूर फेंक दिया।
वो डर कर दूर से उस शीशे को देखने लगी। फिर उस शीशे से औरत गायब हो गई। नौरीन की धड़कन भी तेज थी, वो घबराई हुई और डरी हुई लग रही थी। फिर उसने शीशा उठाकर टेबल पर रख दिया और सेल्समैन की बातों के बारे में सोचने लगी। उस शीशे के साथ कुछ ना कुछ गलत था। वो इन सब चीज़ों पर कभी यकीन नहीं रखती थी, लेकिन आज ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। रात को उसकी अम्मी आई। नौरीन ने खाना बनाया और अम्मी के साथ मिलकर खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद वो दोनों सो गई। रात के 1 बजे अचानक कमरे में चीख सुनाई दी। नौरीन चीख सुनकर खौफजदा होकर उठ गई और सामने देखा तो उसे एक औरत का साया नजर आया। वो औरत जैसे कमरे से बाहर निकल रही हो। उसी वक्त छत से पंखा टूटकर गिरा और नौरीन की टांग पर पंखा गिर गया और उसकी टांग टूट गई। वो जोर जोर से चीखने लगी तो उसकी अम्मी भी जाग गई और ये सब देखकर हैरान और खौफजदा हो गई। फिर उन्होंने नौरीन से कहा, चलो जल्दी मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। नौरीन ने रोते हुए दर्द से चीखते हुए बोली, अम्मी हॉस्पिटल बाद में ले जाए, पहले वो शीशा जाकर दुकान पर वापस कर दें। उसकी अम्मी ने कुछ हैरान होकर नौरीन को देखा। फिर नौरीन ने पूरी कहानी बताई। नौरीन की अम्मी ये सुनकर मजीद डर गई और गुस्से से उसे डांटते हुए बोली, जब उस दुकानदार ने तुम्हें मना किया था तो क्यों तुम वो शीशा घर ले आई बेवकूफ़। नौरीन ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर उसकी अम्मी जल्दी जल्दी उठी और टेबल से शीशा उठाया और पर्स में डालकर जाने लगी। जाते जाते उन्होंने नौरीन से कहा था, तुम यहीं बैठो, मैं शीशा वापस करके तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चली जाती हूँ। ये कहकर उसकी अम्मी बाहर निकल गई और रात के वक्त सड़क पर पैदल भागती रही। वो तेजी से भागकर उस दुकान में पहुंची। शुक्र था जो वो दुकान खुला था। नौरीन की अम्मी रोते और डरते हुए सेल्समैन के पास गई और उसे शीशा वापस करते हुए बोली, ये ले भाई अपना शीशा वापस लें, मेरी बेटी पागल थी जो ये शीशा ले गई, आज उसकी टांग टूट गई। सेल्समैन ने उदासी से वो शीशा पकड़ कर कहा, आई एम सॉरी मैडम, हमने आपकी बेटी को बहुत समझाया लेकिन उन्होंने हमारी ना सुनी। अब हम ये शीशा हमेशा के लिए ज़मीन के अंदर दफन कर देंगे। नौरीन की अम्मी दुकान से बाहर निकल आई। अभी उन्हें नौरीन को हॉस्पिटल भी लेकर जाना था। तो दोस्तों ये थी मेरी ज़िंदगी की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब